भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब का आज 9वें दिन पोस्टमार्टम हो जाएगा। उनकी घरवाली ने सहमति दे दी है। उनका दाह संस्कार हो पाएगा ना नहीं हो पाएगा ये पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था। मैं पहले ही आपको कह रहा था कि कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी बैक एंड पे पकड़ी है जिससे सरकार ये दिखा सके कि हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंद गए। कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट के आदेश अनुसार काम करना पड़ेगा। ये सरकार कोई दिन पहले बिल लेकर आई थी। बिल को कानून बना दिया गया कि डेड बॉडी को रखकर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी है। तो इसी कानून को लेकर पुलिस कोर्ट में जा सकते और कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि पुलिस महकमा दाह संस्कार ज़बरदस्ती करवाए। लेकिन जिस तरीके से दलित संगठन एकजुट होकर सर्व समाज का साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, उस आंदोलन के ऊपर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वजह है कल की घटना। कल दोपहर रोहतक के लाडौत रोड के ऊपर एसआई संदीप लाठर की संदिग्ध परिस्थितियां मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण साहब भ्रष्ट थे, मंथली कलेक्शन कराया करते, यौन शोषण भी हुआ है। इनका गनमैन सुशील कुमार चोखे रुपये मांगा करते। राव इंद्रजीत जो जेम्स म्यूजिक टून्स से जुड़े हुए हैं उनके साथ 50 करोड़ की डील हुई, वगैरह वगैरह सगैरह। उन्होंने बार बार जोर दिया कि नरेंद्र बिजाणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर भ्रष्ट अधिकारी नहीं हैं, मलाई खाने वाले लॉबी है, आईएएस लॉबी। उनको अब मौका मिल गया, इसलिए इन ईमानदार अफसरों को जेल के पीछे ठूसना चाहते हैं। आप सबकी बात छोड़ो, कोई भी निर्णय अपने विवेक से लें और कोई भी स्टेप उठाने से पहले 10 बार सोचें। कौन बताएगा कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट ना है? सिर्फ जांच बताओगी। दलित संगठनों को आज एसआई संदीप लाठर और उसके समर्थक गलत नजर आ रहे होंगे। संदीप लाठर के समर्थकों को आज सबसे बड़े दुश्मन दिवंगत पत्नी, आईपीएस की पत्नी और दलित संगठन के लोग जिन्होंने महापंचायत की थी और वो आवाज़ उठा रहे थे, वो लग रहे होंगे। अब घटना आईपीएस वाई पूर्ण साहब की पहले हुई थी तो विपक्ष के बहुत सारे नेता सांत्वना देने भी पूछे, श्रद्धांजलि अर्पित करने पूछे। तो परिवार के निशाने के ऊपर वो लोग भी हैं। पहले ये इंसिडेंट होती तो हो सकता वो सारे के सारे इस तरफ आते, लेकिन परिवार ने गुस्से में बहुत सारी बात की है, वो लाजमी है निकल ले। 2 गुटों में लोग बटे हुए हैं, लेकिन कोई भी ध्यान देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है कि इनके पीछे सिर्फ एक ही ताकत जिम्मेदार है और वो ताकत है गुटबाजी। पुलिस महकमे में, प्रशासन महकमे में गुटबाजी। अपने विश्वसनीय अफसर ऊपर से ले नीचे तैनात करना ताकि मनचाही चीज को आमली जामा पहनाया जा सके। यो महकमा, पुलिस महकमा छक्का डंग डंग पर उन्हें भ्रष्ट पा जाएगा। वीडियो में जितनी भी बात बोल लूँ उन सब का अगर कथित 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 लगा लियो। अगर आईपीएस नरेंद्र बिजाणिया ईमानदार अफसर है तो क्या रोहतक के थाने मंथली लेनी बंद होगी? क्या नशा तस्करों ने अपना व्यापार फैलाने के लिए पुलिस वाला एसओ दाम देने बंद कर दिए? क्या सरकार के पक्ष में बोलकर या सरकार की तरफ से उगाही करने वाले लोग, गुंडे, वह भी एक दो तरफ दूर हो गए? डीजीपी शत्रुजीत कपूर के उस पद पे होने के बाद क्या आम आदमी की मोटरसाइकिल की चाबी मरोड़ के पुलिस वाले ने 100 का नोट लेना बंद कर दिया? कितना हो गाड़ी डाट की दखा वही कागज वह बेशर्मी बंद होगी? भ्रष्टाचार बंद हो गया एसपी नरेंद्र बिजाणिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार होने से नहीं होया। इन मानसा दौरे सुपर सीएम ने अपने आदेश से अपने पक्ष का माहौल बनाने की कोशिश की, विश्वसनीयता इन अफसरों में दिखाई और इनने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई और हुक्म की गुलाम वर्दी हो है। उन दौरे मौखिक तौर पर भी बहुत सारे काम करवाए और वो मौखिक तौर पर करवाना है ये फंसा रहा है। जितने भी ईमानदार पुलिस वाले हो हैं आपके गांव गोंड में ही पा जाएंगे। सारे पुलिस वाले भ्रष्ट थोड़ी हैं। वो न्यू कैश का है कि मैं ईमानदार हूं तो मेरा पूरा थाना ईमानदार है। नरेंद्र बिजाणिया पूरा डिस्ट्रिक्ट का एसपी लगा रखे है,
वो खुद ईमानदार था, कैसे कहे मेरे नीचे जितने भी थाने आऊँ उनमें किस में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। लेकिन जिम्मेवार तो वो है अगर उसकी किसी भी थाने में इस तरह की घटनाक्रम हो रही है। तो आप समझने की कोशिश करें, इस महकमे में डंग डंग पर भ्रष्टाचार मौजूद है, क्योंकि पुलिस महकमा सरकार का गुलाम है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। ये नेता कोई जापान जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, पूरी कैबिनेट ने लेके यहाँ डाउ हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन किस तरह से बड़े सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हो सकता। वो मॉडल यहाँ पर क्यों नहीं लेके आ रहे वो लोग। बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति था, पद से हटने के बाद आम लोगों की तरह शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, परिवार वालों के साथ शॉपिंग कर रहा है। और यहाँ रिटायरमेंट होने के बाद बिना केक के मिला है लोगन सरकार में ना, जब भी घड़ी जी पड़ी आगा पाछे हटती रहे। क्यों? एक कार्रवाई पुलिस वाला अपनी ईमानदारी की ड्यूटी निभाते हुए किसी के ऊपर कर रहा है, कान का फोन लगा दिया, उतना कार्रवाई बंद। क्यों? अगर सुपर सीएम ने डीजीपी को आदेश दिया अपने लेवल के आदमी लगाओ, तो उसने लगा दिए, वो क्या करेगा? उनको किसी बात का अमली जामा पहनाना था, उसके अनुसार माहौल बनाना था, अपने विश्वसनीय अफसर लगा दिए। उस गुटबाजी से जो हुक्म के कारण की गई जातिवादी सोच पैदा हुई, जातिवादी भेदभाव हुआ, जिसके चलते एक आदमी की गायल दबाई गई। कल एसआई लाठर ने क्या बात बताई, जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वह सारे के सारे मंडे जाने थे। इस बात ने चेत कर लिया। आईपीएस वाई पूर्ण साहब ने इस बात का बेरा पाट गया था कि तेरा गंडा बंधना तय है। किसी ने भी फंसा ले इस महकमे में, जो नू कहन मैं ईमानदार हूं, उसने भी फंसा ले, क्योंकि मौखिक तौर पर इतनी चीज इस महकमे में हो रही है। सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया की पल्ला झाड़ लिया और ये गिरफ्तार हो लिए, तो ये फंसेंगे। क्यों? क्योंकि उन द्वारा चिट्ठी ना पावे, लिखित का आदेश ना पावे जो उनने करया, और उसके चलते पर्सनली लोग प्रताड़ित हुए। एसआई संदीप लाठर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था, साइबर सेल में था, एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गुड बुक में था, कहा जा भाई गिरफ्तार करके लिया पीएसओ सुशील कुमार ने, जो मंथली कलेक्शन करा करता। क्या करे? पहले अभी बहुत उन्हें केस छोड़ जाए हैं, एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने भी और इसने भी। आदेश आया तो करना पड़ेगा। घसड़ दे पकड़ लिया, अब वो ऊपर लगा आदेश है, पीठ के पीछे खड़ा है। और न्यू बताऊँ, पूर्ण साहब तो न्यू भी कह दी थी अगला नंबर 13 है, था नंबर उसका, तो इसमें झूठ किया। सुशील कुमार 1 तारीख ने गिरफ्तार कराया। रोहतक से चंडीगढ़ जाते समय वाई पूर्ण साहब की व्यक्तिगत पर्सनल गाड़ी में, उनका ड्राइवर भी था, धर्मेंद्र नाम ड्राइवर को बताया जा रहा है। सुशील कुमार उठाया, सुशील कुमार की शायद गिरफ्तारी नहीं दिखाई, 5 दिन तक वो किसी और जगह रखा। उनका दौरा एक खाली पेज के ऊपर शायद दस्तक करवाए गए और उसके ऊपर चीज मंड दी गई जिसमें वाई पूर्ण कुमार का कई बार नाम था। ये चीजें कानून के हिसाब से सही हैं या गलत हैं, सुशील कुमार को अवैध रूप से हिरासत में रखना, लेकिन ये चीजें हो हैं, एक आम आदमी के साथ भी हो जाए ना, बेरा पाटे पुलिस वाले ठा लेंगे और इसी जगह ले जाए गए हैं, कूट काट के सारी बात बुझने की कोशिश करें, और ऊपर लाना आदेश आ गई, इंद्र मुँह मत या उगलवानी है, उससे ढाल वो बात सच हो या झूठ हुआ उगलवाओं भी ही, और पुलिस कस्टडी में बयान भी ले ली, वो जाके भी धराशाई फिर न्यायालय में होया करे, या फिर कोई लोभ देकर भी बयानबाजी करवाई जा सके। इस बात को आप मानो, आईपीएस वाई पूर्ण साहब पूरी तरीके से इस गुटबाजी के शिकंजे में घिर चुके थे, लेकिन इसी तरह की गुटबाजी में घिरकर अब नरेंद्र बिजारनिया, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और कल जिनकी मृत्यु हुई है एसआई संदीप लाठर, उनके ऊपर बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। उसी टीम का हिस्सा थे, इसलिए इनसे चंडीगढ़ में जो एसआईटी बनाई थी उसने पूछताछ कर ली थी और फिर बुलाना था। यो संदीप लाठर से चंडीगढ़ की जांच के लिए आईपीएस वाई पूर्ण साहब के मामले में जो 6 सदस्यीय टीम बनाई थी वह पूछताछ कर रही थी, और भी थे इनकी टीम में सदस्य, अकेला यो नहीं था, उनसे पूछताछ जारी है, कुछ को नोटिस जारी कर दी, उधर पोस्टिंग जारी, उनने भी बुलाया गया है। मने न्यू बताओ, जिस महकमा में डंग डंग पे भ्रष्टाचार हो, मुंह तय कह के अफसरां द्वारा राजनेता लोग छक्के गलत काम करवाते हो अपने फेवर के, तो महकमा वाला तो करना पड़ेगा कि ये करे, हमारा सेटअप है इस डाल का है।
तो उसमें आज का दिन इस महकमे की यह सच्चाई भी है कि ईमानदार अफसर को भ्रष्टाचार के रूप में आप फंसा सकते हैं, भ्रष्टाचारी को उसके खिलाफ सबूत भी है, फिर भी सरकार चाहे तो उसको निष्पक्ष ना आरोपी करार दे सकती है। ये इस महकमे में आज का दिन हो रहा है। हमारे भाई जो भावना में बह रहे हैं वो आपस में एक दूसरा के ऊपर अत्याचार करते, इल्ज़ाम लगाते नजर आओगे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने भी पकड़ो, दीपेंद्र हुड्डा जब्बा पकड़ लिया है, राहुल गांधी ने लिया आया, महिला पहलवान आंदोलन में प्रियंका गांधी ने ठा लिया था। के करणजा हैं, परिवार का सदस्य हैं, वो कह रहे हैं चोर हैं सारे। आईपीएस की दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण की पत्नी को गिरफ्तार करो, आप करो ना जांच। एसपी नरेंद्र बिजानिया की प्रॉपर्टी की जांच करो। इस भाई एसआई लट्ठर के साथ किस किस का संपर्क होया था, किसके आदेश पर ये चीजें हुई थी, मौखिक तौर पर कही गई। हाँ तेरे गैल हूँ खच दे काम न, वह किस माहौल का चलते कही गई थी, वह ऊपर तय आई थी कि सबकी संपत्ति की जांच करो, आईपीएस वाई पूर्ण की भी जांच करो, डीजीपी शत्रुजीत की भी जांच करो, लकाड़ पाओगे। अगर सरकार चाहेगी तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की निकल आएंगे, लेकिन डीजीपी की काट पाओगे, एसपी नरेंद्र बिजानिया की काट पाओगे? अरे यार, ये महकमे वाले तो खोजबीन करके लाते हैं कि कौन भ्रष्ट है कोई ना है। आम आदमी के खिलाफ सारे सूत्र काट के मैं एक एक करके लिया हूँ। इंद्र न्यू ने बेरा होगा कि डाल चीज़ें सेट करनी है, किस करेंसी में करनी है। एसआई लाठर ने यह तो बता दिया कि इनकी बेटी ने वो पैसे लिए हैं, लेकिन इस ढाड़ के पैसे इस महकमे में और कितना नहीं लेते कि आईजी रोहतक आईपीएस वाई पूर्ण था उसकी पहले या मंथली नहीं जाया करती कि आईजी के पद से हटने के बाद कोई और लगा दिया गया। अब ये मंथली नहीं जारी है कि एसआई संदीप लाठर या आम आदमी कोई भी इसकी गारंटी दे रहा है। ये भ्रष्टाचार ईबीओ है, पहले भी होया करता और उसके टाइम पे भी होया करता, सब कम भ्रष्टाचार में भरा पड़ा है। लेकिन बात तो यही है ना कि अफसरों को गुलाम बनाकर जो काम करवाया गया उसमें अब सरकार अपने स्टैंड पे खड़ी नहीं रही, सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, तो फंस रहे हैं अफसर। आपस की खींचतान में गंडा बांध दो भाई। अपने गुटबाजी में जो अफसर लाने थे तो दूसरा भय दिखाया गया, ऊपर तक रेड मरवाई गई। अब दलित समुदाय के अफसर हैं वो आईपीएस वाई पूर्ण के साथ में खड़े और वो खुल के कह रहे हैं कि हमने न्यू डर लग गया करता, डीजीपी शत्रुजीत कपूर का मुंह नाम के ऊपर गाल दे, हम इतना भय बना रखा था। वो भय इसलिए जो भी बोलिया कि हमने भी हमारा हक के अनुसार पोस्टिंग दी, अमलाईदार पोस्ट पे हम भी होना चाहिए, क्योंकि हो जाओगे रेड मरवा देगा और गंडा बंदवा देगा। वो पोस्ट हम नड़ की मांग भी ली तो डीजीपी एडीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने वाई पूर्ण साहब के साथ हुआ है, वो है और अफसरा का साथ भी होना था, क्योंकि ऊपर तक शायद आदेश था कि न्यू करो, अपने आदमी बैठाओ और इनका मान आमले जामा पहनाओ। जो मंथली जा है वो एसपी तक डट जा भाई, मंथली जा है कि नहीं जा है, भ्रष्टाचार हो कि ना हो है। एसपी न्यू कह दे हाँ जितने चलान पाड़ने हैं उतने चलान पाड़ दें और पास अपने दुकान में जाके बंद कर दें, वो है कि ना हो या चीज मौखिक तौर के ऊपर। ये महकमा आज़ादी नहीं है। अगर एसपी के पास मंथली जारी है तो डीजीपी के पास नहीं जारी होगी। डीजीपी के पास कुछ पैसा जा रहा है कलेक्शन का, अवैध कलेक्शन का, वो क्या फिर ऊपर नहीं जा रहा होगा सरकार के पास? भाई मंत्रियों के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कितनी आ जाए, रेवेन्यू दफ्तर ले लो, तहसील तक भ्रष्टाचार शुरू हो जाए। आ जाओ मेरे साथ दिखाऊंगा हमारी तहसील में, शुक्रवार ना आ जाइए तो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री कल रख किस किस द्वारा के ले रहा है, हमने आप बेरा पड़ जाए, अगर करवाई होगी तो कदे दिया भी होगा हमने। ये पैसे तहसीलदार तक डट जाए, एसडीएम तक डट जाए, डीसी तक डट जाए, ऊपर नहीं जाते होंगे। ये मजाक करे बाबू जी। सरकार जिम्मेदार है इस दोनों की मौत के लिए। आपस में लड़ो मत कि संदीप लाठर के ऊपर कार्रवाई होए, ये फंस गया था। संदीप लाठर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन उसने अपने बड़का के प्रति सोचना चाहिए था। एडीजीपी वाई पूर्ण साहब के ऊपर दाब जो थी वह बेरा पाट गया, उसके साथ होना था, हर होकर वो जेल में जाना था, लेकिन बात ही उल्टी पड़ गई। ये जांच अगर निष्पक्ष हुई तो मेरे भाई फंसेगी वर्दी ही, सरकार क्यों फंसेगी। लेकिन जनता ने चेत कर लेना चाहिए, आज थारे भाई फंस रहे हैं, ये वर्दी में हुक्म के गुलाम फंस रहे हैं, तो ये सरकार के कारण फंस रहे हैं। इन द्वारा करवाया गया और नहीं, ये हुक्म देगा और वर्दी मानेगी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो इसलिए मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, पद से हटा दिया, अब परिवार को मान जाना चाहिए। सरकार के द्वारा की हुई चीज़ें इन अफसरों के ऊपर मंड दी जाएंगी। दलित समुदाय से, जाट समाज से, पंजाबी समुदाय से मैं यही कहना चाहता हूँ, सोचो सोचो, थारे समाज के अफसरा दुरक के करवाया गया, क्यों मजबूर कराया गया? किसी को भी भ्रष्टाचार हर जगह मौजूद है, तो किसी को भी फंसाया जा सकता है, ईमानदार को फंसाया जा सकता है, भ्रष्टाचारी को बचाया जा सकता है, ऊपर वाले चाहें तो। आप देखना, ये तो लास्ट कड़ी थोड़ी है एसआई संदीप लाठर, और भी लोग आएंगे, बबकारेंगे, बताओगे मरते दिन न कही थी हम क्या करा, ये आएंगे लोग, जो फंसते हुए नजर आएंगे वो सारे बबकारते चले जाएंगे, और पछ एसपी भी बबकारेगा, पछ डीजीपी भी बबकारेगा, अगर जांच निष्पक्ष होती रही तो। लेकिन चीज़ें दबा दी गई, लोग पीछे हट गए, आपस में घुड़न लाग गए, प्रांत भाई दलित संगठन आ गए, उरांत जाट समाज, पंजाबी समाज के आफर में लठ मारने लग गए, तो फिर कॉन्फिडेंस उल्टा है सरकार में आ जाएगा, जांच ने प्रभावित करने का, लठ मारेंगे, आप अच्छा क्या होना है, यू नो वेरी वेल। दोनों की देखिए ऐसे समय मृत्यु हुई है, भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। इन माँ तक कौन सा ही नहीं मरना था अगर गुटबाजी नहीं होए तो, अगर सुपर सीएम नहीं होए तो, अगर सारा सौदा नायब सैनिक के हाथ में होए तो वो अपना हिसाब तो चलावे, वो बुला के गुटबाजी ने मेट दे जब, लेकिन चलती तो को नहीं, उसकी हिम्मत नहीं सस्पेंड करने की लोग बागन, अधिकारी अड़ जाए, क्योंकि अधिकारी के ऊपर ऊपर लात है जो केंद्र में बैठे होंगे, यही है मेन कारण। मत लड़ो आपस में, एक दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाओ, एक दूसरे के दुश्मन मत बनो, ये भाईचारा खराब करके आप जिसने शुरू की ये नफरतें उसको बचा रहे हैं। अगर आपस में लड़े तो आप सच्चाई तक पहुंच नहीं पाओगे। धर लो पुड़िया बांध कर इस बात की, कान के ऊपर पूरा धर लो ताकि चेत रहे, ताकि यह बात कोई भी पूर्वाग्रह अपने आप में ग्रहण करके कोई भी निर्णय न ले, शांति बनाए रखें। लोग मुंह काट रहे हैं जातिवादी दोनों तरफ, राजकुमार सैनी भी के चाहो था, रजत कलसण भी के चाहो था, रजत कलसण तो पूरा जाट समाज बेरों की दिक्कत है, उसको सारा है तो सड़ा है बूंदे डाल, खा पंचायत बेरों के कह दे है, बस तथा कथित खा पंचायत इसी भी हैं जो निष्पक्ष भावता काम करा है, सारी थोड़ी ना डूब रही है। और उड़ान भी जो मंडा अड़े थे 2-4 भाई पहले ही मैदान में आगे थे, ईब उनकी चांदी होगी, ईब अनु कह रहा जाटो इतनी हिम्मत से थम नामना थरते कही थी थम उठे को ना, थारी हो जाती हो भाई मेरे, थम उठो तो ईब तो उठाओ। भावनात्मक लोगों के, भावनात्मक तौर पर लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। बैठो थम, हक में बोलो भाई, डेफिनेटली अपने लोगों के हक में बोलो, आवाज़ उठाओ। वही पूर्ण साहब की आवाज़ हमने छक्के उठाई, और कल ये इंसिडेंट सामने आए तो एसआई संदीप लाठर की भी खूब उठाई, और आगे भी उठाएंगे। इसमें न्यू मत कहो आगे एसआई संदीप लाठर डर गया था, अड़ जाए, यो अड़ जाया जा रहा है। कौन है असल जिम्मेवार? वो लोग क्यों फंस रहे हैं, उनके लिए तो बलि के बकरे बनाने तैयार खड़े हैं लोग बाग। आपस में गुटबाजी करके 2 मानस गए, 2, और औरा का गल बिरा क्या होगा? क्या ऐसा प्रावधान है कि जिसने मौखिक रूप से आदेश दिए उसको जांच के लिए बुलाया जा सके और उसको फंसे? सवाल भी नहीं। वो आपके पास इस अंगुल में वोट की ताकत से ही हो सकता है, सबक सिखा करके। अब भी समझ लेना चाहिए ऊपर वालों को कि नायब सैनिक के हाथ में कमान दो अगर तुमने मुख्यमंत्री बनाया तो, मत ना खून पियो इस प्रदेश का। आपके विचार क्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। बरोबर आवाज़ उठाओ सबकी, कोई दुश्मन नहीं है किसी का। हमारा भाई संदीप लाठर भी है, हमारा भाई IPS वाई पूर्ण भी है। बनाए रखो इस भाईचारे को, और जिस परिस्थितियों के चलते कारण बने, पहले वो अड़जना था, ये अड़जने हैं, क्यों हो रहा है? जिम्मेवार तो कोई और है, तो उस जिम्मेवार ने पकड़ो ना, उसके खिलाफ एक्शन करवाओ ना। नमस्कार।